हेलो दोस्तों, इंट्रोवर्ट रिफ्लेक्शन के मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की कहानी है चाइना से। चाइना में सू किंगडम 207 एडी की कहानी है। चाइना के सू किंगडम के एक बहुत बड़े जनरल हुए चुको लियांग। एक बार की बात है, चुको लियांग अपनी जो सारी आर्मी थी उसको एक दूसरे कैंप में भेज चुके थे और एक छोटे से गांव में निवास कर रहे। तभी उस गांव का जो प्रहरी था, उस गांव का जो संतरी था, वो आता है इस न्यूज के साथ कि इस गांव पे जो उनके दुश्मन है उन्होंने 1 लाख फौज के साथ आक्रमण कर दिया है और वो बहुत तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चुको लियांग की जो सिचुएशन थी उस टाइम बहुत ही होपलेस थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। अब सबको लगने लगा कि वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, बट जो चुको लियांग थे उनके दिमाग में कुछ और चल रहा। चुको लियांग ने सोल्जर से बोला कि सारे फ्लैग्स नीचे कर दे, सारे जो झंडे हैं उसको नीचे कर दे, सिटी के गेट खोल दें और छुप जाए। सारे सोल्जर्स जाके छुप जाते हैं। चुको लियांग क्या करते हैं, ये उस जो गेट था उसका जो टॉप था वहां पहुंच जाते हैं, जो कि मोस्ट विजिबल पार्ट था उस पूरे बाउंड्री का। वहां पहुंच जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं आराम से, अगरबत्ती जला देते हैं और अपना लूट, आप पीछे बैकग्राउंड में देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको लूट बोलते हैं, तो ये लूट बजाने लगे। वो देखते हैं कि उनके जो दुश्मन की आर्मी है वो सामने आ रही है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने उसको देखा नहीं और वो व्यस्त हैं अपने लूट बजाने में। जो उनका दुश्मन था उसका जो जनरल था उसका नाम सीमा ई था। सीमा ई जब उस दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे दिख जाता है कि चुको लियांग ऊपर बैठा हुआ है और आराम से लूट बजा रहा है, अगरबत्ती जली हुई है। और जो दुश्मन फौज थी वो जो सिटी का गेट खुला देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो तुरंत अटैक करने के मोड में आ जाते हैं कि सिटी को लूट लिया जाए और जो चुको लियांग ऊपर बैठा हुआ है उसको कैप्चर करके मार दिया जाए। बट सीमा ली जो था, जो कि जो दुश्मन के फौज का जनरल था, उसको कुछ बात सही नहीं लगती और वो अपने सारे सोल्जर्स को वापस लौटने के लिए, तुरंत वापस लौटने के लिए बोलता है। अब ऐसा क्या था चुको लियांग में ऐसा जो कि सीमा ली जो कि 1.5 लाख फौज के साथ आया था वापस चला जाता है, जबकि सिटी गेट खुला है, सोल्जर्स भी कम हैं और चुको लियांग अकेला लूट बजा रहा होता। आइए क्या हुआ उससे पहले चुको लियांग के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चुको लियांग को चाइना में स्लीपिंग ड्रैगन बोलते थे। चुको लियांग की दंत कथाएं पूरे चाइना में फेमस थी। जब वॉर ऑफ 3 किंग्स, एक लेजेंडरी वॉर हुआ था 3 किंग्स, उसमें चुको लियांग की दंत कथाएं पूरे चाइना में प्रचलित हो गई। कैसे कैसे कहानियां थी, तो 3 कहानियां हैं, मैं आपको बताता हूँ, जिसने चाइना में चुको लियांग की इमेज स्लीपिंग ड्रैगन की बना दी थी। इस तरीके की बहुत सी कहानियां, 3 इंपॉर्टेंट कहानियां मैं आपको बताता हूँ। पहली कहानी, एक बार दुश्मन का लेफ्टिनेंट आके बोलता है कि मैं अपने एनिमी से बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ और आप मुझे अपने यानी चुको लियांग के जो आर्मी है उसमें शामिल कर ले। चुको लियांग को तुरंत पता चल जाता है कि ये जो लेफ्टिनेंट आया है ये एक एजेंट है उनके दुश्मनों का। वो तुरंत उस लेफ्टिनेंट को मारने का आदेश देता है। तैयारी होती है। जैसे ही ये लेफ्टिनेंट का गर्दन कटने वाला होता है, चुको लियांग उस एग्जीक्यूशन को रोक देता है। जो लेफ्टिनेंट था वो चुको लियांग को बहुत धन्यवाद बोलता है और वो डबल एजेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। डबल एजेंट मतलब वो आर्मी ए का एजेंट था, अब आर्मी बी का एजेंट हो गया। अब वो जो लेफ्टिनेंट आया था वो अपने ही जो उसका पुराना दल था उस पे जाके उनकी जानकारी चुको लियांग को देना स्टार्ट कर देता है और इससे चुको लियांग को बहुत फायदा होता है युद्ध में, जो कि वॉर ऑफ 3 किंग्स था। उसमें चुको लियांग इस डबल एजेंट की मदद से बहुत एडवांटेज गेन करता है। एक दूसरी कहानी इस तरीके से है कि चुको लियांग एक बारी किसी युद्ध में रहता है और उन जो दुश्मन की फौज थी वो बहुत बड़ी थी। चुको लियांग को लगता है कि इस फौज को हराना बहुत मुश्किल होगा, तो वो बहुत ही चुपके से एनिमी का जो सील होता है, जो कि ठप्पा होता है, उसको चुरा लेता है। एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है। उस डॉक्यूमेंट पे वो
जो स्टोलन सील था उससे ठप्पा मारता है और ये आर्मी में डिस्पैच कर देता है। उनकी आर्मी को लगता है कि ये उनके डिपार्चर का आदेश है और उनकी आर्मी जो कि बहुत ही बड़ी थी वो आर्मी डिस्पैच हो जाती है किसी दूसरे फ्रंट पे। और जब वो आर्मी चली जाती है तब चुकोलियोंग फिर से आके उस एरिया को कैप्चर करता है और इस तरीके से उसने 3 शहर जीत लिए। फिर एक तीसरी कहानी है, एक बारी इसी युद्ध में वॉर ऑफ 3 किंग्स के टाइम पे ही एक बारी की बात है जब चुकोलियोंग ने अपने विपक्षी दल का जो किंग था ऐसा प्लान किया कि उसको विश्वास हो गया, अपने विपक्षी दल के जो राजा था उसको विश्वास हो गया कि जो उनका बेस्ट जनरल था वो उनका ट्रेटर है, वो उनके विरोध काम कर रहा है। उस राजा को बहुत गुस्सा आता है और उस जनरल था उसको निकाल देता है, जबकि वो जनरल उनके आर्मी का बेस्ट जनरल था। अब एक बार वो जनरल निकल जाता है, चुकोलियोंग उस जनरल को अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और वो युद्ध जीत जाता है। तो इस तरीके की कहानी पूरे चाइना में चुकोलियोंग की फेमस थी और एक रेपुटेशन बना था पूरे चाइना में कि चुकोलियोंग बहुत ही क्लेवर इंसान है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसकी इमेज इतनी बड़ी थी चाइना। अब जब पहली कहानी पे वापस लौटते हैं, क्या हुआ था जब सीमा यी को ये लगा कि चुकोलियोंग ऊपर बैठा है, सिटी का गेट खुला हुआ है, उसको विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा कि चुकोलियोंग ने जरूर कोई प्लानिंग की है और वो हमें आमंत्रित कर रहा है कि आप हम गेट के अंदर आएं ताकि वो हमें मार सके। जो चुकोलियोंग उसका परसेप्शन उसका डर इतना ज्यादा था अपने एनिमी में कि उसकी कमियां भी छुप गई। और यही हुआ सीमा ई के केस में भी, क्योंकि वो चुकोलियोंग के बारे में पहले से जानता था, उसकी हिम्मत नहीं हुई उस गेट के अंदर घुसने की। तो इस कहानी से सीख यही मिलती है कि आपका रेपुटेशन अगर बना हुआ है या फिर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर मेहनत करके बनाया है तो उसको यूं ही जाया नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार रेपुटेशन जो है वो आपको उस समय काम आता है जब आप बहुत ही डेंजर में होते हैं, जब आप ऐसी परिस्थिति में होंगे जहां आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप कमजोर हो गए, लेकिन क्योंकि आपका परसेप्शन, आपका रेपुटेशन इतना ज्यादा होगा, उससे बहुत सारे काम आपके निकल जाएंगे। करंट में मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कंपेयर कीजिए राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को, दोनों के रेपुटेशन में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। नरेंद्र मोदी अगर कुछ गलत भी बोलते हैं, क्योंकि उनका रेपुटेशन इस तरीके से है, उसको लोग पॉजिटिवली ले जाते हैं। और राहुल गांधी, क्योंकि उनका रेपुटेशन इतना नीचे गिराया गया है या फिर गिरा हुआ है, इतना बैड रेपुटेशन है कि वो अगर सही बात भी बोलते हैं तो लोग उसको मजाक में ले लेते हैं, लोग उसका सही इंटेंशन लेते नहीं। एक एग्जांपल दीजिए, एक इंटरव्यू में अगर राहुल गांधी 4 बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो लोग बोलेंगे कि ये आदमी को कुछ और नहीं आता, वुमेन एम्पावरमेंट ही करता रहता है। अगर उसी तरीके के उसी सेटअप के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी अगर 4 बार वुमेन एम्पावरमेंट का नाम लेते हैं तो लोग बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत फोकस्ड है और बहुत डिटरमाइंड है, उस काम को करेंगे। सो ये परसेप्शन, ये रेपुटेशन का अंतर है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी कुछ भी अगर राहुल गांधी की तरफ से कोई भी बयान आता है तो सबसे पहले आपको मीम्स, आपको न्यूज, राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी के इमेज पे डायरेक्ट अटैक होता है, क्योंकि वो उनको कमजोर करता है और उनके विपक्षी को, क्योंकि जिसका रेपुटेशन बहुत अधिक है, उसको ताकतवर बनाता है। तो ये रेपुटेशन की लड़ाई है। इसी तरह अगर आप हिस्ट्री में देखें, एडिसन और टेस्ला के बीच में अपने समय में रेपुटेशन की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। आपको पता होगा टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट्स का इन्वेंशन किया था और एडिशन जो डायरेक्ट करंट है उसके बहुत बड़े हिमायती थे। आपको आज देख के पता चलता होगा कि अल्टरनेटिव करंट जो एसी करंट है उसकी कितनी यूटिलिटी है, कितना यूसेज है आज के समय में। पर एडिसन के कंपैरिजन में टेस्ला का वो रेपुटेशन नहीं है, हिस्ट्री उनको वो उनका क्रेडिट नहीं देती और उनकी राइवलरी उनके समय में जग जाहिर थी। तो ऐसा क्या किया एडिसन ने, या फिर ऐसा क्या टेस्ला ने किया, या ऐसा टेस्ला ने क्या नहीं किया जिसके कारण उनका रेपुटेशन उतना बिल्डअप नहीं हो पाया और हिस्ट्री में उनको उस तरीके से याद नहीं किया जाता है जैसे थॉमस एडिसन को याद करते हैं। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको ये कहानी सुननी हो तो कमेंट जरूर करें, मैं अगले वीडियो में इस कहानी को जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो का सार यही है कि प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एज फार एज यू कैन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।